Ji Assalamu alaikum. Zubair Hussain is here. This video is for the AS Economics students. In this video, we will practice all of the AS Economics diagrams. Okay. The first topic which I have chosen for the diagrams point of view, that one is the PPC. PPC में बेटे हम 4 डायग्राम्स को जो है वो हम 4 टाइप ऑफ द डायग्राम्स को हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ द डायग्राम इज कनकेव शेप, सेकेंड इज कन्वेक्स शेप, स्ट्रेट लाइन एंड कंप्लीट शिफ्ट ऑफ द पीपीसी. अब बेटे इसकी शेप में जाने से पहले जो है वो हम पीपीसी को डिफाइन कर लेते हैं. पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स यूजिंग द फिक्स्ड रिसोर्सेज एफिशिएंट वे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और ये मॉडल जो है वो इन फॉलोइंग अजम्पशंस पे बेस करता है कि इकोनॉमी जो है वो जस्ट 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है. द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 गुड्स. ठीक है. रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन एफिशिएंट वे. ठीक है. एंड द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. ठीक है. अब इन अजम्पशंस पे ये मॉडल बेस करता है स्टूडेंट्स. ओके, अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो इकोनॉमी में मैंने जो सबसे पहले जो जिस शेप को डिस्कस कर रहा हूँ वो कनकेव शेप है. ठीक है. सपोज द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, राइट. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात जो है वो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, दैट वन इज ये पीपीसी जो है बेटा, पीपीसी कॉन्सेप्ट कौन कौन से जो है वो आपको आप लोगों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट टीच करता है. पीपीसी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको टीच करता है दैट वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये कैसे है मैं अभी आपको इसमें लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ. सेकेंड वन स्कैरसिटी, थर्ड वन इज एफिशिएंसी, राइट. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, suppose that the economy has allocated all of its resources towards the production of the capital goods. Now the economy is able to produce 100 goods produce कर रही है economy. ठीक है, of the capital goods. As the resources are fixed. ठीक है, so none of the consumer goods is to be produced at this point A. A point पे बेटा कुछ भी consumer goods के point of view से produce नहीं हो रहा. ठीक है. Now it is to be decided in the economy that some of the consumer goods have to be produced. कुछ कंज्यूमर गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना है. रिसोर्सेज तो फिक्स हैं. नाउ अब क्या होगा, अब बेटे रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स की तरफ. अब ये जो शिफ्ट है इसको नाम दिया जाता है, एक टर्म के साथ इसको जो है वो कॉल किया जाता है. द टर्म इज रीअलोकेशन. अब रीअलोकेशन के प्रोसेस से आपको जो है वो पास ऑन होना पड़ेगा. ठीक है. इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को जो है वो बेटा शिफ्ट करिए टुवर्ड्स द कंज्यूमर गुड्स. ठीक है. अच्छा बेटा, तो इकोनॉमी एट पॉइंट बी, एट दिस पॉइंट नाउ द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग आफ्टर द रीअलोकेशन प्रोसेस 90 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड 50 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ठीक है. देन अगेन रीअलोकेशन प्रोसेस में जब हम जो है वो उसमें पास ऑन होते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड 90 units of consumer goods. This means that there is a gain of the 40 units and opportunity cost at point A to B is 10 units. ठीक है. 10 यूनिट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी. अब जब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं रीअलोकेशन प्रोसेस में तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 20 यूनिट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि पहले जो है वो आप 50 आपने गेन किया, 10 लूज किए. देन आपने 40 गेन किए, 20 लूज किए. आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली सूटेबल. रिसोर्सेज आर नॉट होमोजीनियस नहीं है, इक्वली सूटेबल नहीं है, राइट. इमोबाइल है. दीज आर रीजंस. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और जब भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी बेटा तो आपका जो पीपीसी का जो कर्व है वो हमेशा कनकेव टाइप होगा. ये बात याद रखनी है आपने. ठीक है. और सेकंड जो कर्व है बेटा, सेकंड शेप पे हम आ रहे हैं कन्वेक्स. कन्वेक्स में क्या है बेटा कि कन्वेक्स में भी सेम कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कनकेव में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है और कन्वेक्स में जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है. ठीक है. इसकी भी रीजन वही है, सेम रीजन है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंट. ठीक है. तो कन्वेक्स में क्या है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो दिस मीन्स दैट रीएलोकेशन प्रोसेस में हमें लूज कम करना पड़ेंगे और गेन ज्यादा मिलेगा। लेकिन कनकेव में लूज ज्यादा करेंगे और गेन कम मिलेगा। ठीक है, रीएलोकेशन प्रोसेस में। अब आते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन पीपीसी पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पीपीसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ओके, पीपीसी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पीपीसी। अब ये स्ट्रेट लाइन पीपीसी, सपोज दैट बेटा हियर इज 100 यूनिट्स। ठीक है, व्हेन इकोनॉमी allocate all of its resources towards the production of good A, the economy can maximum produce 100 goods of good A. Now the economy has decided to also to produce to good B. ठीक है, हमने गुड बी को भी प्रोड्यूस करना है। दिस मीन्स दैट रिसोर्सेज तो फिक्स हैं, हमें रीएलोकेशन प्रोसेस में आना होगा। ठीक है, रीएलोकेशन प्रोसेस में आएंगे बेटा। ठीक है, ओके, 90 यूनिट्स 10 लूज कर रही है इकोनॉमी। ठीक है, और इसके साथ इकोनॉमी जो है वो सपोज दैट 20 गेन कर रही है। ठीक है, देन अगेन 10 लूज कर रही है इकोनॉमी। ठीक है, एंड अगेन इकोनॉमी 20 गेन करेगी। राइट, सो यहां पे जो है वो बेटा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10 लूज किए इकोनॉमी में रीएलोकेशन प्रोसेस में, अगेन 10 लूज किए। यहां पे बेटा आपने 20 गेन किए, अगेन 20 गेन किए। ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। इसकी मीनिंग क्या है? रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज आर इक्वली सूटेबल। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी है यहां पे रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो जो पीपीसी आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। राइट, ओके, सो 3 डायग्राम्स को हमने डिस्कस कर लिया। कनकेव जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है, कन्वेक्स जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होता है, स्ट्रेट लाइन जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। एंड द नेक्स्ट वन, सपोज दैट बेटा, सपोज दैट ऐसा हुआ है, दिस इज द पीपीसी 1, पीपीसी 1। सपोज दैट ऐसा हुआ बेटा कि इकोनॉमी हैज गेन स्पेशलाइजेशन टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड बी। लेबर की स्केल में इंक्रीज आ गया, आपके पास मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है गुड बी की प्रोडक्शन में। तो यहां पे बेटा जो आएगा इसको बोलेंगे हम पिविटल शिफ्ट। ठीक है, पीपीसी 2, पीपीसी 2। इसके मीनिंग क्या है कि नाउ द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड बी। इकोनॉमी जो है वो गुड बी को मोर प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है जी, ओके, तो दिस इज कॉल्ड पिविटल शिफ्ट। पिविटल शिफ्ट जिस तरफ भी होगा बेटे, जिस साइड जिस गुड की तरफ होगा, तो इसका मीनिंग ये है कि उसमें उस गुड की प्रोडक्शन में इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। ठीक है, ओके, अब बेटे इसके बाद जो है वो हम थर्ड डायग्राम पे आते हैं। राइट, द थर्ड डायग्राम इज अबाउट कंप्लीट शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। राइट, एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस आई एम गोइंग टू टेक गुड ए, on y-axis I am going to take good B. Right? Okay. अब students जो है this one is the original PPC, PPC 1. Right? अब इकोनॉमी में क्या हुआ है कि इकोनॉमी में resources has been increased in qualitative way और quantitative way. इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं वो क्वालिटेटिव वे में और क्वांटिटेटिव वे में इंक्रीज हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड्स, गुड ए एंड गुड बी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट बेटा ऐसे करेंगे हम, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ द पीपीसी, लाइक दिस वन। ठीक है, यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द एरो एंड दिस वन इज पीपीसी 2। राइट, और अगर रिसोर्सेज में ये शो कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट जो शो कर रहा है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज इन क्वालिटेटिव वे और क्वांटिटेटिव वे, और अगर जो है वो इनवर्ड शिफ्ट होता है, सपोज दैट द इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से। ठीक है,
कोई भी रीज़न हो सकती है। डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर रिसोर्सेज क्वालिटेटिव वे में क्वांटिटेटिव वे में डिक्रीज हो गए बेटा, तो जो है वो पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट कर देगा। दिस वॉज अबाउट द पीपीसी। थैंक यू वेरी मच।